सोचो आपके बैंक ने बिना बताए 200-300 रुपए का चार्ज काट लिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 जीरो बैलेंस अकाउंट जिनमें ना ही मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन है और ना ही कोई हिडन चार्जेस है, मतलब सिर्फ फ्री बैंकिंग और बेस्ट फीचर्स। तो अगर आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट, फ्री डेबिट कार्ड और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन वाले अकाउंट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपके हजारों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग विद अभी पर, जहां आपको मिलती है बैंकिंग की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट चूज करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जीरो बैलेंस, मतलब आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने का टेंशन ना हो और ना ही कोई हिडन चार्जेस हो, क्योंकि कई बैंक ऐसी हैं जो बोलती तो जीरो बैलेंस है लेकिन उनके अंदर कई हिडन चार्जेस रहते हैं। इसलिए आप जब भी कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराएं तो उसकी सारी डिटेल्स आप चेक कर लें। अब दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है अच्छा इंटरेस्ट रेट, मतलब आप जिस भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट के अंदर आप जो भी पैसा रखोगे उस पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है फ्री डेबिट कार्ड एंड ट्रांजेक्शन, मतलब उस अकाउंट के अंदर कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह ना हो और यूपीआई, एटीएम विड्रॉल, ये सारी चीजें भी फ्री हो। अब फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन बैंकिंग एंड यूपीआई सपोर्ट, मतलब उस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग इजी हो और यूपीआई भी स्मूथली काम करे, क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं जिनका यूपीआई का सर्वर बहुत ही ज्यादा बेकार है और अगर आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं तो फिर सर्वर ही नहीं चलता है। इसलिए आपको ये बात जरूर से ध्यान में रख लेनी है। अब लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब आप जो भी अकाउंट ओपन करेंगे उसमें आपको कैशबैक, इंश्योरेंस या अदर फ्री फीचर्स मिले। तो अब बात करते हैं वो 5 बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो अकाउंट है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 का सुपर सेविंग अकाउंट। ये एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और इस अकाउंट में आपको हर महीने 5,000 रुपए का एक डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब आपको हर महीने 5,000 रुपए की एक क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी और आप तुरंत इस अमाउंट को निकाल भी सकते हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो इस अकाउंट में आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वहीं आपको एक्टिव मनी पर 7% का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अब बात करें डेबिट कार्ड की, तो इस अकाउंट में आपको वर्चुअल कार्ड तो फ्री मिलता ही है, लेकिन आपको फिजिकल कार्ड भी फ्री में मिल जाता है। उसके बाद बात करें यूपीआई एंड ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो भी आप इस अकाउंट में अनलिमिटेड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं देने पड़ेंगे और साथ ही आप इस अकाउंट से फ्री में ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आकर आपको अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिल करना है और फिर कोटक महिंद्रा बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आकर आपकी केवाईसी करेगा और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो अकाउंट है वो है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। एसबीआई का ये अकाउंट कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और इस अकाउंट में आपको अपनी सेविंग पर 2.7% से लेकर 3% का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एफडी पर 6.5% से लेकर 7% का जो इंटरेस्ट है वो भी मिल सकता है। अब बात करें डेबिट कार्ड की, तो इस अकाउंट में आपको वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन इस अकाउंट में आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इस अकाउंट में भी आप अनलिमिटेड यूपीआई एंड ऑनलाइन पेमेंट फ्री कर सकते हो। बाकी अगर बात करें पासबुक की, तो वो आपको इस अकाउंट में प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन चेकबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब बात करें इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड करना है। वहां से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और उसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो अकाउंट है वो है इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट में आप अपने मोबाइल नंबर को ही अपना अकाउंट नंबर बना सकते हो, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 10,000 रुपए की जो इनिशियल फंडिंग है वो करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत इस अमाउंट को निकाल सकते हो। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इस अकाउंट में आपको अपनी सेविंग पर 7% का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पर कुछ कंडीशन है। अगर बात करें एफडी की, तो एफडी पर आपको 7.99% का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। अब अगर बात करें डेबिट कार्ड की, तो इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी का जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा और इस अकाउंट में आपको यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी चार्जेस अलग से देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में कुछ और अदर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए आप इंडसइंड बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप वीडियो केवाईसी के थ्रू इंस्टेंट इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर जो अकाउंट है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू डिजिटल सेविंग
सेविंग अकाउंट ये एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इस अकाउंट पे आपको सेविंग अकाउंट पर 7.25% का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एफडी की तो इस अकाउंट में आपको एफडी पर 7.50 से लेकर 8.35% का जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करें डेबिट कार्ड की तो इस अकाउंट पे आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसके लिए आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी की जो फीस है वो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें इसके बेनिफिट की तो इस डेबिट कार्ड पर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के थ्रू अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो फ्री में। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है वहां से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और आप इस अकाउंट को ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक का अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस हर महीने 200 या फिर साल के 22 रुपए जो है देने पड़ेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 10,000 रुपए की जो इनिशियल फंडिंग है वो करनी पड़ेगी। आप अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत इस अमाउंट को निकाल सकते हो। बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इस अकाउंट में आपको 3.5% का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाता है। अब बात करें डेबिट कार्ड की तो इस अकाउंट में आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाता है, साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पर आपको एनुअल 11,000 रुपए के जो बेनिफिट है वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस अकाउंट के जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है या फिर आप एक्सिस बैंक के ऐप से इस अकाउंट को वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। लेकिन अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको हायर इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फिर आपके लिए इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बेस्ट रहेगा। और अगर आप बिगिनर हो या फिर अपनी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपके लिए एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट बेस्ट रहेगा। या फिर आप ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हो तो फिर आपके लिए एक्सिस बैंक का अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बेस्ट रहेगा। और अगर आप इंस्टेंट ओपनिंग या फिर ऑनलाइन यूज के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो फिर कोटक 811 का सुपर सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और जो मेरा पर्सनली फेवरेट बैंक है बेस्ट फॉर ऑलराउंड बेनिफिट वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों आपके हिसाब से सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।